नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आज जो है सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता किया संयुक्त रूप से कृष्णा अल्लावारू जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, शकील अहमद खान जो कि बिहार विधान सभा के जो हैं वो मेंबर हैं, और वहीं आपको बताते चले जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिग्नेश मेवानी, उन्होंने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया। सबसे पहले जो है शकील अहमद खान बिहार में हो रहे गतिविधियों को लेकर चर्चा उन्होंने किया। उसके बाद जो है कृष्णा अल्लावारू लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार और वर्तमान बिहार सरकार पर जिस तरीके से उन्होंने घेरना प्रारंभ किया, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया बिहार में जिस तरीके से पलायन की बात अगर लोग करते तो उसे जो है उनके ऊपर जो है केस कर दिया जाता है, 40-41 FIR जो है कर दी जाती है। और आपको बताते चले जिस तरीके से बिहार की स्थिति अभी ठीक नहीं है, आपको बताते चले वहीं जिग्नेश मेवानी ने जो है जातिगत जनगणना को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। वहीं आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं पहले। बिहार सरकार के कुछ टॉल क्लेम्स हैं जो हम लोग असेंबली में सुनते हैं। जब जातीय जनगणना हुई थी, हम सब लोगों के हर पार्टी की सर्वदलीय बैठक थी। जातीय जनगणना जब हुई तो उसी समय हम लोगों ने भी कुछ प्रश्न भी उठाए थे, और उसी के साथ जातीय जनगणना के साथ इकोनॉमिक एजेंडा भी जुड़ा है कि जब आप इस बात की फहरिस्त बना देते हैं कि अमुक जात इतने इतने परसेंटेज की है, और उसमें जब हम इकोनॉमिक एजेंडा जोड़ते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि इन तमाम पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिनका के इकोनॉमिकली बहुत पीछे हैं, कम लोग। उस जमाने में ये वादा किया गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख जो आइडेंटिफाइड लोग बिहार के तौर पे बिहार में, उनको 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बार भी असेंबली में ये बात उठाई, इसके पहले भी असेंबली हुई कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दोनों जो सरकारें हैं, ये वादों की सरकार क्यों होती? कुछ तो करके दिखाइए। बिहार के संदर्भ में आप सब लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए बिहार के बिहारियों का कि कितना पैसा दे दो, कितना दे दे, इतना दे, आपको याद होगा। चलो 1.25 लाख करोड़ दे। उस पैसे के बारे में जब हम लोगों ने जानकारी हासिल की तो लगभग उसका 60% पैसा की कटौती कर दी, क्योंकि किसी स्कीम में ऑलरेडी दिया गया है, किसी स्कीम में दिया गया। इस बार भी जब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जनता दल और भाजपा सरकार ने सर्वे करवाया और सिग्नेचर कैंपेन करवाया, विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उनके स्पेशल पैकेज। मुझे याद है असेंबली के अंदर स्पेशल पैकेज में, स्पेशल पैकेज है, उसमें ये एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, इसका जवाब बिहार सरकार मुझे आज तक नहीं दे पाई है कि यहां था कि स्किल डेवलपमेंट में नौजवानों को हम जोड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका के 1500 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया। तो हमने जनता दल यू से और सरकार से पूछा, उसको लेकर के वॉकआउट भी हुआ, कि आप हमको एक एग्जाम्पल दे दिए कि होता क्या, जब पैसे का आवंटन होता है तो डिफरेंट मद में पैसा आवंटित होता है। तो ये उसी 1.25 लाख रुपए में था कि 1500 करोड़ रुपया देंगे। आज तक एक ईंट भी स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी बनाने की नहीं हुई। तो हमने यही कहा कि आप झूठ की प्रकाष्ठा पे क्यों जाते हैं? आपका पहला ही बजटिंग प्रोविजन जो है उसका काम हुआ नहीं। वही सूरत हाल लगातार ये 2 लाख रुपया 94 लाख, और जाहिर सी बात है कि ये अंतिम पावदान पे जो हमारे जातीय जनगणना में आए, और अपने देश में स्थिति बहुत क्लियर है। जो क्लास में बड़ा है वो कास्ट में भी बड़ा है, जो क्लास में छोटा है वो कास्ट में भी छोटा है, क्योंकि जमीनें हिस्टोरिकली
तो और इसके लिए स्कीम भी बनाई गई बिहार में। श्री कृष्ण बाबू ने जब हमारे सरकार थी तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। अब ये था कि 3 डिसमिल जमीन दलितों को बंदोबस्त के लिए करके दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। हमारे मिनिस्टर साहब रह चुके हैं रेवेन्यू के, और ये काम नहीं हो सकता, इसकी इच्छा शक्ति नहीं। गरीबों को, दलितों को, वंचितों को इच्छा शक्ति नहीं है कि उनकी तकलीफ से उनको निजात दिलाया जाए। तो यह एक मोटा प्रश्न है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। 27-28 बिहार, ये क्या है? भारत में 28 बड़े प्रदेश और विकास के पैमानों को अगर लेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास के पैमाने पे बिहार सबसे नीचे 27वां या 28वां नंबर पे है। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर डबल इंजन सरकार चलाकर, डबल ताकत लगाकर, डबल तेजी से बिहार को 27-28 बिहार बनाने का काम। मतलब गरीबों के लोगों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम डबल स्पीड से, डबल मजबूती से, डबल दिमाग लगाकर किया। जब कुछ दिनों के लिए हमारी सरकार थी तो हमने गरीबों के लिए योजना लेके आए। वो योजना ये थी कि जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है प्रति माह, उनके लिए सरकार 2 लाख लोन के माध्यम से नहीं, सब्सिडी की तरह छोटे लघु उद्योग शुरू करने के लिए देगी। और ये स्कीम बिहार के लगभग 94 लाख परिवारों को मदद कर, मतलब लगभग 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से उठाने का काम कर। जैसे ही नीतीश जी ने पलटी मारी और मोदी जी के साथ जाके गले मिल गए, गरीबों के बारे में भूल गए, स्कीम के बारे में भूल गए। चाहे कोई भी सरकार में हो, 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करने में क्या परेशानी है। और जब इसको आप गंभीरता से और डिटेल में जाके देखते हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग वंचित वर्गों से आते। तो जब कांग्रेस पार्टी बिहार की बात, बिहार की विकास की बात करती है या एक बेहतर बिहार बनाने की बात करती है, तो हम लोगों को गरीबी से उठाने की बात करते हैं और उसका एक गहरा कनेक्शन समाज और जाति से। तो विकास और जातिगत जनगणना एक बेहतर बिहार बनाने के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों तरफ से बिहार की सरकार ने बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो सवाल यह है कि बिहार की जनता को 27-28 बिहार चाहिए या बेहतर बिहार चाहिए। यदि कास्ट सेंसस पूरी ईमानदारी से हो, जाति जनगणना हो, तो इस प्रकार का वास्तविक चित्र पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे भारत के सामने, सारे प्रदेशों सरकारों के सामने, पूरे भारतीय समाज के सामने उजागर होगा। तो फिर उसके बेसिस पर इन दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, घुमंतु, आदिवासी, इन वंचित वर्गों के लिए किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार की पॉलिसी, किस प्रकार की नीति और कानूनों का निर्माण करना है, उसके लिए बेहद जरूरी है कि हर कीमत पर कास्ट सेंसस हो। लेकिन
मोदी जी और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। वो ये कहते हैं कि ये तो गरीबों की एकता तोड़ने की, समाज को जातियों में बांटने की बात है। भारतीय समाज पिछले 2,500-3 हजार साल से जातियों में बटा ही है। हम तो चाहते हैं जाति निर्मूलन हो। हम तो चाहते हैं अंततो गत्वा एक ऐसे समाज का निर्माण हो कि जिसमें केवल एक ही पहचान बचे कि हम सभी भारतवासी हो। लेकिन वो लक्ष्य की प्राप्ति के पहले पता तो चले कि आज पिछड़ा कहां पर है, अति पिछड़ा कहां पर है, आदिवासी कहां खड़ा है, दलित कहां खड़ा है, कितने संसाधन, कितनी धन दौलत, कितनी संपत्ति और कितना बजट किसको मिलता है। यहाँ की सरकार ने भी, राहुल जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के बार बार लगातार जाति जनगणना, कास्ट सेंसस का सवाल उठाने के बाद यहां पर भी एक सर्वे करवाया। लेकिन सर्वे का तात्पर्य यह था कि सर्वे में जो निकल कर आएगा कि गरीबी का निर्मूलन होगा, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। और यह भी कहा था कि आरक्षण की कैप को हटाकर रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन पटना हाईकोर्ट में जब इस मामले को लेकर पिटीशन फाइल हुआ तो यहां की सरकार ने बहुत ही कमजोर, ढीले ढाले तर्क दिए। मतलब कि नहीं, हमने तो कास्ट सर्वे करवाया था, इस प्रकार का पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, लेकिन सही मायनों में कोई काम न हो। और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में लिखा है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, तो यदि सामाजिक न्याय आप सुनिश्चित करना चाहते थे, यदि आप गरीबी निर्मूलन करना चाहते थे, यदि आप आरक्षण की कैप हटाना चाहते थे, तो 9th शेड्यूल में आपको डलवाना था। अभी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये खुलासा हुआ है। पार्लियामेंट में हमारा सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हमारे पास तो मामला पहुंचा ही नहीं, ये तो हमारा क्षेत्र है ही नहीं, ये तो यहाँ की सरकार का विषय है। सरकार कह रही ये तो केंद्र की सरकार का विषय है। मतलब कि डबल इंजन की सरकार, दोनों मिलकर नीतीश जी और मोदी जी पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के, पूरे बिहार के दलित, आदिवासी, ओबीसी को मूर्ख बना रहे हैं। उनका 2023 में जो सर्वे आया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक जो स्टडी हुआ, उसमें तो साफ पता चला कि करीब करीब 5 करोड़ बिहार की आबादी ऐसी है जो पर डे, रोज का केवल 40 रुपए में जीवन जीती है। ये कैसे जीवन जीते होंगे? वो अपने बच्चे को, घर परिवार को कैसे गुजरान करते होते? 100 में से 45-50 बच्चे जिस प्रदेश में कुपोषित हो, उस प्रदेश का यदि बाप केवल दिन का 40 रुपया कमा रहा है, 4 करोड़ के करीब ऐसी आबादी है जो पर डे केवल 67 रुपये कमा रहे हैं। मतलब कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में से 9-10 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं, और उसी के कारण उनको हमारे गुजरात में, केरला में, कर्नाटका में मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ता है। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न केवल हम इस सरकार को एक्सपोज करते हैं, हम मांग करते हैं कि बिहार की ये सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करे, अपनी पोजीशन क्लियर करे कि कास्ट सेंसस के मामले में उनकी क्या राय है, क्यों ये खुलकर अपनी पोजीशन नहीं लेते। और यदि मोदी जी इस मामले पर खामोश है तो नीतीश जी को भी उनको सवाल पूछना चाहिए। यहाँ मैं एयरपोर्ट से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में बहुत से मैंने होर्डिंग देखे, भीम संवाद। क्या है यहाँ दलितों की परिस्थिति? कितनी जमीनों का आवंटन किया? नीतीश जी 20 साल से सीएम है, क्या वो 20 गांव का नाम दे सकते जहां पर उन्होंने माथे मेला ढोने की प्रथा को खत्म किया हो? क्या वो 20 गांव का नाम दे सकते हैं जहां पर उन्होंने छुआछूत को खत्म किया है? क्या पटना में सफाई कर्मी नाली साफ करते वक्त आज भी 300-400 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर नहीं? क्या हिंदुस्तान में रोबोट्स और दूसरे इक्विपमेंट इन्वेंट नहीं हुए कि किसी भी सफाई कर्मी को गटर में उतरकर मरना न पड़े? लेकिन ये सुनिश्चित नहीं करना चाहते। उनकी सोच वही है जो भारत के प्रधानमंत्री की है। भारत के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कर्मयोगी नाम की किताब लिखी और उस किताब में लिखा कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में
आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। तो आपने सुना किस तरीके से जो है एनडीए सरकार और बिहार सरकार को घेरने में जो है कांग्रेस एक भी चूक जो है छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में आपको बताते चले, बेरोजगारी को लेकर हो मुद्दा, शिक्षा को लेकर मुद्दा हो या नौकरी को लेकर मुद्दा हो, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर बात हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है कांग्रेस किसी भी प्रकार से जो है एक भी चूक जो है एनडीए सरकार हो या बिहार सरकार पर छोड़ना नहीं चाहती है। लगातार आपको बताते चले कि 2025 में जो है बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना और जो बिहार सरकार पर जो दबाव बनाने की जो कोशिश है वो लगातार कर रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।